बताइए, दान कर दिया, उन्हीं की वजह से कुछ सही चलेगा। उन लोगों का आशीर्वाद, भैया डेथ हो उनके में, उनके इलाज में भी हमने बहुत पैसा दिया था, उनके इलाज में, कैंसर में के इलाज में पैसा भी दिया, डेथ हो गई उनकी भैया। देखो सही हो भी जाता बहुत। देखिए लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, बाय द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर फ्रेम। एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं। एक फ्रेम एस है जो रेस्ट में, दूसरा फ्रेम एस डैश कांस्टेंट वेलोसिटी v से अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। पार्टिकल के कोऑर्डिनेट हैं x, y, z, t इन फ्रेम एस, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश इन फ्रेम एस। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से x बराबर एक्स डैश प्लस बी टी डैश, y बराबर वाई डैश, z बराबर जेड डैश, t बराबर टी डैश। अब इसका इन्वर्स रिलेशन x डैश बराबर x माइनस बी टी, वाई डैश बराबर y, z डैश बराबर z, t डैश बराबर t। अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन x डैश बराबर k x माइनस बी टी या x बराबर k x डैश प्लस बी टी डैश। k है कांस्टेंट, गामा है, b है क्या है कांस्टेंट, k की वैल्यू है 1/√1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या गामा की वैल्यू है 1/√1 माइनस बी स्क्वायर। कोऑर्डिनेट्स ये वैल्यू आपकी निकलेगी जिसे हमें ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट याद कर आएगा ही, आ सकता क्या, जब अभी सब्जेक्टिव होता तो हम ये प्रूफ कराते, हम तो डायरेक्ट बताएंगे। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखी k की वैल्यू, तो एक्स डैश प्लस बी टी डैश अपॉन √1 माइनस बी स्क्वायर, वाई की वैल्यू वाई डैश, जेड की वैल्यू जेड डैश, टी की वैल्यू टी डैश प्लस बी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। अब इसी का इन्वर्स, तो एक्स डैश बराबर एक्स माइनस बी टी अपॉन √1 माइनस बी स्क्वायर, वाई डैश की वैल्यू वाई, जेड टी डैश की वैल्यू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये बना। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये होल्ड करेगा जनरलाइज्ड इक्वेशन को। दिस ट्रांसफॉर्मेशन obey the all fundamental laws and principles। ये होल्ड करता है सभी फंडामेंटल लॉज को और प्रिंसिपल्स को। ये फंडामेंटल लॉज और प्रिंसिपल्स को होल्ड करता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड द ऑल फंडामेंटल लॉज एंड प्रिंसिपल्स। ये ओबे कर रहा है सभी फंडामेंटल लॉज और प्रिंसिपल को। ठीक है, होल्ड कर रहा है ऑल फंडामेंटल लॉज एंड प्रिंसिपल्स को। ये जनरलाइज्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। जनरलाइज्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आ गया ना। ये तुम्हें बताया कि नहीं हमने कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो पिछला ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें ये आया था x बराबर एक्स डैश बराबर x माइनस बी टी था, के हमने इंट्रोड्यूस किया, y पे y बराबर वाई डैश, जेड बराबर जेड, क्योंकि उस पर मोशन नहीं, और t बराबर टी डैश। यहाँ पे हमने इसी में जो अंतर था उसी में k और लगा दिया, या x बराबर k एक्स डैश प्लस बी टी ले लिया, k की वैल्यू 1/√1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, या गामा की वैल्यू 1/√1 माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू रख दिया। तो x बराबर एक्स डैश प्लस बी टी डैश अपॉन √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई पे मोशन नहीं, जेड पे मोशन नहीं, t की वैल्यू याद करो, t बराबर टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। फिर इसी तरह एक्स डैश बराबर क्या था, x माइनस बी टी, के आपने ले लिया √1 माइनस, वाई डैश की वैल्यू वाई, जेड डैश की वैल्यू जेड, और टी डैश की वैल्यू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हमने इस जनरलाइज्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। ये है जनरलाइज्ड इक्वेशन। इस जनरलाइज्ड इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराया। ठीक है, दिस जनरलाइज्ड इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, मस्ट बी इनवेरिएंट। सेटिस्फाइड क्या? इनवेरिएंट। ये इनवेरिएंट रहेगी, ये इक्वेशन क्या रहेगी? इनवेरिएंट। ये जो जनरलाइज्ड इक्वेशन है ये आपकी इनवेरिएंट रहती है। इनवेरिएंट मतलब सेम रहती है। अगर वेलोसिटी v की वैल्यू बहुत कम हो, इफ वेलोसिटी v वेरी स्मॉल, v की वैल्यू बहुत स्मॉल है, v की वैल्यू बहुत स्मॉल है, v की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो v अपॉन सी को हम निगलेक्ट कर देते हैं। v अपॉन सी निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो x की वैल्यू, तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा आपका? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। इस स्थिति में लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आपका गैलीलियन हो जाएगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये हो जाएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन बिकम्स गैलीलियन। देखिए जरा, देखिए कोऑर्डिनेट्स हैं x बराबर, हेलो, हाँ हाँ बोलो। सर ये पूछना था सर, आप न्यू ईयर की छुट्टी रखेंगे क्या सर? टिकट बुक कर दीजिए सर, घर जाने की काम है। अच्छा 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 अच्छा, चलो कल आओ फिर देखेंगे, बंसल सर से भी पूछ लेंगे, सब लोग करेंगे तो हम करेंगे, हैं? हाँ हाँ, एक दो दिन तो करेंगे, बता देंगे, हैं? कल आओगे तो फिर डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर x बराबर एक्स डैश प्लस वी टी डैश अपॉन अंडर रूट 1, इसको आप निगलेक्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर एक्स डैश प्लस वी टी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y डैश, वो तो वही है ही। z की वैल्यू क्या है? z डैश, वो तो वही है ही। और t की वैल्यू क्या है? t डैश प्लस अपॉन सी स्क्वायर। ये निगलेक्ट कर दिया, ये निगलेक्ट कर दिया, तो ये आपका हो गया t बराबर t डैश, t बराबर t डैश। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया? गैलीलियन। ये है, तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का कन्वर्जन गैलीलियन में हो गया, ये आपका। ठीक है, आगे देखिए। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन बदल गया आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का एक टॉपिक है कि रॉड की लेंथ है वो वेरिएट कर जाती है। ठीक है, तो देखिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, देखिए एक फ्रेम है एस, एक्स
जेड वाई डैश, बैठो बैठो, ये जरा दरवाजा जरा सा बंद कर दो, धूप को आएगी ना। हाँ सोमकांत बोलो। नहीं, हम अखंड सर बोल रहे हैं। कॉलेज में हो? कॉलेज में हो? जरा विवेक से बात कराओ। अच्छा अच्छा, कहाँ गया? अच्छा, तो चेक इन के क्या नाम है उसका? आदर्श सिंह? ये आपका नंबर है ना? हाँ 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 हाँ, तो वो सुनो, चेक इन करवा दो चेकिंग आदर्श सिंह की। तो आपके में OTP आएगा, आप बता दीजिएगा। हाँ, एक बच्चा, एक सुनो सुनो, एक वो है संगम, संगम करके एक लड़की है। संगम संगम तो एडमिशन नहीं लिया ना। हाँ, तो उसका कैंसिल कर देना, उसकी चेक इन ना करवाना। हैं? हाँ कैंसिल है। ठीक ठीक ठीक। एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, फ्रेम S में, L0 है फ्रेम S डैश में। ठीक है, L है फ्रेम S में, L0 है फ्रेम S डैश में। L है फ्रेम S में, L0 है फ्रेम S डैश में। कोऑर्डिनेट्स x1 x2 फ्रेम S में है, तो लेंथ ऑफ रॉड इन फ्रेम S, तो L बराबर x2 माइनस x1, लेंथ ऑफ रॉड इन फ्रेम S, L0 बराबर x2 डैश माइनस। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन है, L बराबर L0, L बराबर L0 माइनस v²/c²। ये है L बराबर L0 √1 माइनस v²/c²। ये आपका L बराबर L0 √1 माइनस v²/c²। ये है आपकी L है इम्प्रॉपर लेंथ और L0 है प्रॉपर लेंथ। ठीक है, ये जो ब्रॉड या कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ। इसी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि अगर कोई सर्किल है वो फ्रेम S में है तो दूसरे में एलिप्स दिखता है। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर, ये 11 नंबर बस। इफ सर्किल इन फ्रेम S, एक सर्किल है फ्रेम S में, x² y² बराबर a², तो वो एलिप्स दिखेगा, एलिप्स इन मूविंग फ्रेम में एलिप्स दिखेगा, एलिप्स इन एलिप्स देखेगा मूविंग फ्रेम में। ठीक है, एलिप्स इन मूविंग फ्रेम में एलिप्स दिखेगा। ठीक है, अब तुम लोग ऐसा है, इसके आगे वाला नहा धो भी नहीं पाए। संडे को तो हम नहीं इसकी क्लास रिकॉर्ड करेंगे, मंडे को क्लास रिकॉर्ड करेंगे। इसके आगे का तुम मंडे को
हम रिकॉर्ड करेंगे तब तुमको देंगे। तो सर इसके लिए लेक्चर होते हैं इस क्लास में? सब तुम्हारा इसमें हम ऐप में जो भी रह गया वो कवर कराएंगे, पूरा करा देंगे। ठीक है, 2 लेक्चर ही है, ये तीसरी लेक्चर है। बस 2 तुम पढ़ लेना, तीसरा ये पढ़ लो।